सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपने संस्कृत व्याकरण के एक नए अध्याय वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ण विचार। हमारा आज का टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार सबसे पहले है संस्कृते इदानीं 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। यानी जो संस्कृत है, संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रेण विभक्ताः सन्ति। ये जो हैं इनको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? स्वराः, व्यंजनानि और अयोगवाः चेति यत्। यानी एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। 3 पार्ट्स में इनको बांटा गया है। सबसे पहले है स्वर। जो स्वरा हैं वो हैं 13। संस्कृत में कितने हैं? 13। हिंदी में कितने होते हैं? 11। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? इनको भी बांटा गया है कितने? 2 भागों में, हर्स्व स्वरा और दीर्घ स्वरा। एक प्लुत स्वर भी होता है, लेकिन उसमें से इन 13 में से कोई नहीं होता है, वो अलग होता है। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, छोटा री और लरी। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 5। अ, ई, उ, री और लरी। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? आ, ई, उ, बड़ा री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 8 होते हैं दीर्घ स्वर। बच्चों, व्यंजन कितने होती है? व्यंजनानि। यानी संस्कृत में जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। हिंदी में भी 33 ही होते हैं, लेकिन इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्ग कौन कौन से होते हैं? वर्गीय व्यंजनानि, जो वर्ग के अनुसार चलते हैं, वो होते हैं 25, 25, क से लेकर म तक। आगे है अवर्गीय व्यंजनानि। अवर्गीय जो वर्ग में नहीं होते, जो लास्ट में होते हैं ना, म के बाद यर, लव, स, ह, वो होते हैं अवर्गीय। अवर्गीयों को 2 भागों में बांटा गया, 2 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी हैं? अंतस्था, जो हम हिंदी में जिसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? य, र, ल और व। और ऊष्माणः जो व्यंजन है उनकी संख्या भी होती है 4। हिंदी में हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, श और ह। आइए एक नज़र अयोगवाह पे भी डालते हैं। अयोगवाहु कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अंग और अह जो होते हैं, अंग होता है अनुस्वार और अह होता है विसर्ग। उन दोनों को हम किस में लेते हैं? अयोगवाह में। अब सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि या आवाज़ जिसके और खंड या टुकड़े न हो सकें, उसे हम वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि या आवाज़ जिसके और खंड या टुकड़े न हो सकें, उसे हम कहते हैं वर्ण। जैसे अ, आ, क, म इत्यादि। इनकी वर्णों की संख्या कितनी बताई है? 48। कितनी बताई है? 48। अभी वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? चलिए देखते हैं। हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और संस्कृत भाषा में वर्णों के समूह को अल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? वर्णमाला। और संस्कृत में कहेंगे अल। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अच और व्यंजन। अच और हल होता है। अच जो होते हैं वो स्वर होते हैं और हल जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। अच जिन्हें हम स्वर कहते हैं हिंदी में, और हल जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले आता है स्वर या अच। स्वर या अच वर्ण किसे कहते हैं?
वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है संस्कृत में? 13। संस्कृत में इनकी संख्या कितनी होती है? 13, और हिंदी में होती है 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, बड़ा री, री, ए, आई, ओ, औ आदि। कौन कौन से हो गए? अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, और री, री। री भी एक संस्कृत में होता है, ए, आई, ओ, औ आदि। स्वरों या वर्णों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? जो स्वर वर्ण होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर जो ह्रस्व स्वर है वो कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री आदि। इनकी संख्या 5 है। संस्कृत में इनकी संख्या 5 है और हिंदी में इनकी जो संख्या है वो है 4। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात सबसे कम समय लगे, कम से कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। संस्कृत में ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण काल में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ आदि। इनकी संख्या होती है 8। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इसमें जो बड़ा री है वो भी आता है। हिंदी में कितनी होती है? 7, और संस्कृत में कितनी होती है? 8। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे वो होते हैं दीर्घ स्वर, और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। जिन स्वरों के उच्चारण काल में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है, जैसे अह, आ, जो ओम, ऐसे। अब चलिए आगे देखते हैं उच्चारण स्थान। बच्चों, जितने भी वर्ण होते हैं उन सभी का अपना अपना उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान यानी जिस मुख के जिस भाग से वो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब सबसे पहले ये होता है कि जो उच्चारण स्थान है वो कितने होते हैं, कितने पार्ट्स में हम जो उच्चारण स्थान है उसको बोल सकते हैं। देखिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुख के अंदर के भागों का जो चित्र है वो दिया गया है। उस चित्र में आपको समझना है कि उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है होस्ट। ये ऊपर का होठ है, क्योंकि हमारे जो होठ होते हैं वो 2 होते हैं। ये ऊपर का होठ है। उसके जो दांत के ऊपर वाले जो दांत होते हैं उसके ठीक नीचे का जो पार्ट, ठीक अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम तालु बोलते हैं, सॉरी मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा, बिल्कुल ऊपर वाले जो पार्ट था उसको मूर्धा और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? तालु। आगे है कंठ, और एक होठ फिर से दिया हुआ होठ, क्योंकि वो नीचे का होठ है और जो होठ दोनों मिलकर ही उच्चारण स्थान बनाते हैं। आगे है दंत, जो दांत के ऊपर जो मसूड़ा होता है, जो थोड़ी सी पार्ट होता है, जो हल्की सी जो त्वचा होती है हमारे दांत, जिसके अंदर दांत लगा होता है, उसके ऊपर दिया है। तो क्या है ये? इन्हीं पार्ट से सभी जो व्यंजन हैं, स्वर हैं, या यूं कहूँ कि सभी जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान किया जाता है। अभी हम समझते हैं कौन कौन से हैं। अ, यहाँ अ और आ दोनों आते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह। इनका जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, और साथ में विसर्ग भी आएगी।
अ आ क ख ग घ अंग ह और रेशल ये बोले जाते हैं कंठ से। छोटी ई बड़ी, यहाँ बड़ी भी साथ में आती है, जो वर्ग दिया हुआ है उसमें दो हैं, छोटी ई बड़ी, च छ ज झ य और शो, ये और शो ये सभी किससे बोले जाते हैं? तालों से। किससे बोले जाते हैं? तालों से। यहाँ री, छोटा री भी और बड़ा री भी दोनों आते हैं संस्कृत में, दो होते हैं, छोटा री भी होता है और बड़ा री भी होता है। तो दोनों आएंगे री री, ट ठ, ड ढ, अण, र और शो, र और शो ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। आगे है ली, त थ द ध न, ल और स, ल और स ये किससे बोले जाते हैं? दंत से। किससे बोले जाते हैं? दंत से। अब आपको समझाया जाएगा कि प फ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, प फ, ब भ और म ये किससे बोले जाते हैं? होठ से। किससे बोले जाते हैं? होठ से। आगे है अंग, य, अण, न, म और अनुस्वार। अनुस्वार यानी जो बिंदी लगी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। अब आपको ये बता दें कि अंग, य, अण, न और म जब पूर्ण वर्ण के रूप में आते हैं तो इनका स्थान होता है कंठ, तालु, मूर्धा आदि। लेकिन जब ये अनुस्वार के रूप में यानी अंग की मात्रा के रूप में जब इनका प्रयोग होता है तो ये नासिका का स्थान ले लेते हैं। वैसे तो हमने देखा था कि क वर्ग में अंग आया था, च वर्ग में य, ट वर्ग में अण और प वर्ग में न, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प वर्ग में म आया था और ट किस में आया था? न किस में आया था? त थ द ध न। इनके दो दो होते हैं, अंग का कंठ और य का तालु और किसका? अण, अण जो है उसका मूर्धा, न का दंत और म का होस्ट। लेकिन जब ये अनुस्वार के रूप में आते हैं तो ये नासिक्य बन जाते हैं। आगे देखिए ए ऐ कंठ और तालु दोनों से बोली जाती हैं, ओ औ कंठ और होस्ट दोनों से बोली जाती हैं और व जो है दंत होस्ट से बोला जाता है। यानी इनका प्रयोग दो दो स्थानों से होता है, इनका जो उच्चारण है वो दो दो स्थानों से किया जाता है।